गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे और सौरमंडल के बारे में क्वेश्चन विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सौरमंडल के कौन कौन से घटक हैं, सौरमंडल में क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहले सौरमंडल में पाया जाता है सूर्य। तो सौरमंडल का केंद्र कौन है? तो सूर्य है। और सूर्य के बाद है ग्रह, ग्रह के बाद उपग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु। तो सौरमंडल में क्या पाए जाते हैं? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु। सौरमंडल में कौन कौन से घटक हैं? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु। सौरमंडल का केंद्र सूर्य होता है। सौरमंडल का केंद्र कौन होता है? तो सूर्य होता है। और सूर्य क्या है? तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। सूर्य क्या है? तो यह भी एक प्रकार का तारा है। तारा हाइड्रोजन गैस का गोला होता है। तारा हाइड्रोजन गैस का गोला होता है और दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। तारा में दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिल करके हीलियम गैस का निर्माण करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 2। एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु मिल करके हीलियम के परमाणु का निर्माण करते हैं। हीलियम परमाणु संख्या 2 और हीलियम का द्रव्यमान संख्या 4 होता है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, हीलियम का द्रव्यमान संख्या 4 होता है और हाइड्रोजन के दो परमाणु मिल करके हीलियम का एक परमाणु का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन के दो परमाणु मिल करके हीलियम के परमाणु का निर्माण करते हैं, इसे ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करते हैं। और तारा में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तो यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होता है? तो हाइड्रोजन के दो परमाणु मिल करके हीलियम के एक परमाणु का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सूर्य में कौन कौन से गैस पाया जाता है। तो सूर्य में पाया जाता है हाइड्रोजन गैस, सूर्य में पाया जाता है हीलियम गैस और सूर्य में पाया जाता है कुछ अन्य गैसेज, अदर गैसेज। तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 71%, हीलियम की मात्रा 26.5% और अन्य गैसों की मात्रा 2.5%। तो बताइए सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन के बाद कौन सा है? तो हीलियम गैस। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी? 71%, हीलियम की मात्रा 26.5% और अन्य गैसों की मात्रा 2.5%। तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, इसलिए सूर्य में भी पाया जाता है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के दो परमाणु मिलकर हीलियम गैस का निर्माण करते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। अब देखते हैं सूर्य की आयु, एज ऑफ सन। तो सूर्य की आयु कितनी है? तो 5 मिलियन वर्ष। सूर्य की आयु कितनी है? 5 मिलियन वर्ष। और 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो 5 मिलियन वर्ष का अर्थ ये हुआ सूर्य के केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। सूर्य के केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो सूर्य के केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के केंद्र में कितना होगा? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और सूर्य के सतह कितना होगा? 6000 डिग्री सेल्सियस।
और सूर्य के सतह वाले क्षेत्र जहाँ से कि प्रकाश निकलता है उसको कहते हैं प्रकाश मंडल। तो इसके बाहर वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य के वह भाग जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती है उसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य में भी धब्बे होते हैं, तो सूर्य के धब्बे को सूर्य का कलंक भी कहते हैं, जिसका तापमान मात्र 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य के धब्बे का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस, सूर्य के कलंक का तापमान 15000 डिग्री। सुबह में यहाँ मिस्टेक हो गया, हल्का सा कट हो जाएगा। तो सूर्य के धब्बे का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस, सूर्य के कलंक का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे सूर्य के बाहरी भाग में यहाँ पर अग्नि की ज्वाला निकलती रहती है, जिसे कि सौर ज्वाला कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश मंडल वाले भाग में हमेशा अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती है, जिसे कि सौर ज्वाला कहते हैं। और आगे देखेंगे कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 14,97,95,900 किलोमीटर। 14,97,95,900 किलोमीटर। तो पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 14,97,95,900 किलोमीटर। और सबसे अधिकतम दूरी की बात करेंगे तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ में नहीं घूमती है, बल्कि वह इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट कुछ इस प्रकार से होता है कि यह हो गया सूर्य और यह हो गया पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। तो कभी ये दूरी सबसे ज़्यादा हो जाता है और कभी ये दूरी कम हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा अधिकतम दूरी कितना है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। और निम्नतम दूरी कितनी है? 14.7 किलोमीटर। तो और निम्नतम दूरी कितनी है? 14.7 करोड़ मीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है 14.98 किलोमीटर। चूँकि यहाँ से 9 को जब राउंडिंग ऑफ करिएगा तो ये हो जाएगा 7 से बढ़ के 8, इसीलिए औसत एक खगोलीय दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, इसे ही कहते हैं एक खगोलीय दूरी, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को AU से सूचित किया जाता है। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती है। और इसी 8-10 मिनट 16 सेकंड को बहुत सारे किताबों में 8 मिनट 20 सेकंड भी बोला जाता है। तो आपको जो भी करीब मिलेगा ऑप्शन में उसमें टिक लगा दीजिएगा, 8 मिनट 16 सेकंड या नहीं तो 8 मिनट 20 सेकंड। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। अब यहाँ देखिएगा कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है वह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पड़ती है। तो यहाँ पर एक प्रकार का एक रंगीन वलय का निर्माण करती है। इस रंगीन वलय को हम लोग कहते हैं अरोरा। इस रंगीन वलय को हम लोग कहते हैं अरोरा। और उत्तरी ध्रुव पर जो रंगीन वलय बनता है उसे कहते हैं अरोरा बोरियालिस। उत्तरी ध्रुव पर जो रंगीन वलय बनता है उसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर जो रंगीन वलय बनता है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो आपको याद करने में कभी कभी कन्फ्यूजन होगा कि बोरियालिस ऊपर था या नीचे था। तो याद रखिएगा पृथ्वी के नीचे वाले भाग में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से आपका ट्रिक बन गया ऑस्ट्रेलिस। तो ऑस्ट्रेलिस कहाँ पर है? दक्षिण वाले भाग में। तो बोरियालिस कहाँ पर होगा? उत्तर वाले भाग में। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस बनता है और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस बनता है। आइए अब देखते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा मौजूद हो उस समय लगता है
सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का वो भाग जो हम देखते हैं उसे कहते हैं कोरोना, और कोरोना से निकलता है एक्स किरणें जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है। जब चंद्रमा बिल्कुल सूर्य के बीच में आ जाए तो इसे कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण, और जब थोड़े से भाग से ही टच करे तो उसे कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। और पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने के समय सूर्य के चारों ओर एक प्रकार का चमकता हुआ रिंग बन जाता है जिसे कि हम लोग कहते हैं डायमंड रिंग। क्या कहते हैं? तो डायमंड रिंग कहते हैं। अधिकतम समय 8 मिनट। सूर्य ग्रहण जो लगेगा तो वो मैक्सिमम समय 8 मिनट के लिए ही लगता है, क्योंकि 8 मिनट से जैसे ही ज़्यादा समय होगा चंद्रमा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा और पृथ्वी की गति भी थोड़ी बदल जाएगी। अब बात करते हैं ग्रह के बारे में। तो ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पहले तो 9 था, लेकिन अंतिम ग्रह जो प्लूटो था उसको हटा दिया गया है 2006 में, और फिलहाल अभी ग्रहों की संख्या मुख्य रूप से 8 है। ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है आंतरिक ग्रह और दूसरा है बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह को ठोस ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी ठोस रूप से हैं। और इसे पृथ्वी ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सभी पृथ्वी के समान ठोस हैं। इसके अलावा जो 4 ग्रह है उसे बाह्य ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये चारों को हम लोग कहते हैं बाह्य ग्रह। और बाह्य ग्रह को गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी गैसों से बने होते हैं। इन्हें बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी बृहस्पति के बाद आते हैं और बृहस्पति के समान ही अनुकरण करते हैं। तो हमारे पास ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे पहले है बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। तो 4 एक बार में याद रखना है, जो कि आंतरिक ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाकी 4 जो बाह्य ग्रह हैं उनको एक बार में याद कीजिए। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आइए बाकी सभी ग्रहों के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं, जिनके बारे में विभिन्न परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। बुध ग्रह के बारे में देखते हैं। तो बुध ग्रह जो है वह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। सूर्य का, तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। और सभी ग्रहों में सबसे छोटा है बुध ग्रह। तो बताइए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह? तो बुध ग्रह। सौर मंडल में सूर्य के नज़दीक वाला ग्रह? तो बुध ग्रह। और बुध ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो मात्र 88 दिन का होता है। तो सौर मंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल 88 डेज का होता है? तो वो है बुध ग्रह। और बुध ग्रह में कोई भी उपग्रह नहीं होता है। जैसे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं, लेकिन बुध ग्रह में कोई भी उपग्रह यानी कि सैटेलाइट नहीं होता है। बुध ग्रह की एक विशेषता है कि बुध ग्रह में पाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र। बुध ग्रह में पाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र। और बुध ग्रह का जो तापांतर होता है 600 डिग्री सेल्सियस। तापांतर का अर्थ होता है ताप में अंतर। दिन के समय बुध ग्रह एकदम गर्म हो जाता है लगभग 400 डिग्री सेल्सियस, और मध्य रात्रि के समय बुध ग्रह एकदम ठंडा हो जाता है -150 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ ऊपर है 400, अब -150, तो अप्रॉक्स 550-600 डिग्री सेल्सियस के बराबर ये ताप का अंतर है। इसलिए बुध ग्रह का जो तापांतर होता है वो 600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बुध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आइए अब चलते हैं शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के नज़दीक है। तो सौर मंडल में पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है उसे हम लोग शुक्र ग्रह कहते हैं, और यह सबसे चमकीला ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध ग्रह। शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह के पास 98%
कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है उसके वायुमंडल में। तो शुक्र के वायुमंडल में 98% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 98% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। और आपको पहले से पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, तो यह हरित गृह गैस है, क्योंकि यह ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषण करने का काम करता है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें और सौर ऊर्जा जो कि शुक्र ग्रह पर पड़ेगी, परावर्तन के बाद जो वापस लौटेगी, तो 98% जो उपलब्ध है कार्बन डाइऑक्साइड वह सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, जिसके चलते वो सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा भी कहते हैं, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहते हैं। तो भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को, क्योंकि शुक्र ग्रह को हम नंगी आंखों से सुबह और एकदम शाम में देख सकते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। तो पृथ्वी की बहन आखिर क्यों हैं? क्योंकि शुक्र ग्रह का जो आकार है वह पृथ्वी के समान है, शुक्र ग्रह का जो घनत्व है वह पृथ्वी के समान है। यानी पृथ्वी का आकार और शुक्र ग्रह का आकार लगभग समान है। पृथ्वी का घनत्व, शुक्र का घनत्व लगभग समान है। इस कारण से इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह की एक और विशेषता है कि इसका परिक्रमण पथ जो है वो विपरीत होता है। तो पृथ्वी पर सूर्य पूरब से निकलता है, जबकि शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम से निकलता है। तो आपको यह याद रखना है कि पृथ्वी पर जो सूर्य उदय होगा पूरब दिशा से, लेकिन शुक्र ग्रह पर जो सूर्य उदय होगा पश्चिम दिशा से, क्योंकि शुक्र ग्रह का जो परिक्रमण पथ है वह पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत होता है, विपरीत परिक्रमण पथ। शुक्र ही नहीं तो इधर से ले लीजिए बुध के बाद 2 नंबर पे शुक्र, और इधर से ले लीजिए अरुण के बाद 2 नंबर पे अरुण। तो वरुण के बाद आता है अरुण और बुध के बाद वाला है शुक्र। तो शुक्र ग्रह अरुण ग्रह, शुक्र ग्रह अरुण ग्रह, या अरुण शुक्र, शुक्र अरुण, ये दोनों ग्रह जो है यहाँ पर सूर्य उदय हमेशा पश्चिम दिशा से होता है। तो सौर मंडल में ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका परिक्रमण पथ पृथ्वी के विपरीत होता है? तो एक हो गया शुक्र और दूसरा हो गया वरुण।